नमस्कार मित्र सब। महेश उठो, बैठो, उठो तो, उठो और बैठो तो। पर कम से कम समझ में तो आएगा ना तुमको, है ना? खाली सोने के लिए आया है। ये तुम्हारा भी मैथिली है ना, समझोगे कि नहीं समझोगे? चुपचाप देखो, हम बता रहे हैं सो समझना। तुम भी पूरा कहानी है, एक प्रकार से दर्दमय कहानी कथा है। देखो, नमस्कार मित्र सब, आदित्य आज क्लासेज में अहाँ सबके स्वागत कर रहा छी। आज हम लोग क्लास 12वीं के मैथिली वीडियो सारांश अब पाठ अछि रूना। अब पाठ 5 अछि। ऐसा पहले पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 आ पाठ 4 के वीडियो सारांश हम अपलोड कर देने छी। अगर अहाँ सब अखन तक पाठ सब नहीं देखलो हन तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सके छी। पाठ 5 रूना मनमोहन झा लिखित अछि जे कथा थिक। ई कथा शुरू कर से पहले अहाँ सबके हम मनमोहन झा के बारे में संक्षेप में जानकारी दे रहा छी, क्या कि अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अते से आयत, यानी कि मनमोहन झा से संबंधित हुनक जन्म कहियो, चाहे हुनक कुछ मुख्य कृति, हुनक पिता के नाम, हुनक जन्म स्थान, हुनक जन्म स्थान। तो चलो वीडियो कर शुरू कर से पहले हम हुनका बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दे रहा छी। के बाद अहाँ के कथा कहम, यानी कि मनमोहन झा रचित ई कथा अछि बड़ी दर्दनाक कथा थी, जे सुनला के बाद कहबे हाँ अखन तक में सबसे दर्दनाक कथा यह अछि। यानी कि मनमोहन झा के सबसे पहला ई कथा थी और सबसे दर्दनाक कथा रूने अछि। चलो वीडियो शुरू कर से पहले अहाँ सबके मनमोहन झा के बारे में संक्षेप में हम कुछ बता दै छी, के बाद हम एक सारांश हम बताएं। चलो सबसे पहले हम बात करब मनमोहन झा के बारे में। वैसे पहले पाठ 5 छी, पाठ 5 आ पाठ के नाम छी अहाँ के रूना। आ लेखक अछि अहाँ के मनमोहन झा। के अछि लेखक? मनमोहन झा अछि। हिनक जन्म के बात करी तो 11 अक्टूबर 1920 में मनमोहन झा के जन्म भेल छलिन। अगर हम बात करी जन्म स्थान के, यानी कि मनमोहन झा के जन्म कौन जगह भेलिन, तो सरिसब पाही जे मधुबनी जिला में पड़ैत अछि। यानी कि हिनक जन्म स्थान सरिसब पाही मधुबनी जिला में पड़ैत अछि। और हिनक पिता के नाम, यानी मनमोहन झा के पिता के नाम है अहाँ के सुकवि लेखनाथ झा। जानबे हिनक पिता के नाम के अछि सुकवि लेखनाथ झा। अगर हम बात करी हिनक शिक्षा के, BA और BL पटना विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कलखिन रहे। यानी कि मनमोहन झा BA BL जे पटना विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कलखिन रहे। अगर हिनक कुछ मुख्य कृति के बात करी तो हिनक मुख्य कृति में आबि जाइए अहाँ के अश्रुकण, जे बार बार अहाँ के क्वेश्चन में आबै छै। अश्रुकण के रचनाकार के अछि, यानी कि अधिकतर हम देखलो हन एग्जाम सब में अश्रुकण बहुत बेर पूछने अछि। यानी कि अश्रुकण रचनाकार के छै अहाँ के मनमोहन झा। और अहाँ के एनाहिते पूछल जे अश्रुकण के प्रकाशन कहिया भेलिन, तो 1949 में अश्रुकण के प्रकाशन भेलिन। और अश्रुकण अछि की, तो जनाहिते रूना कथा ठीक ओहे प्रकार से अश्रुकणो अहाँ के करुण कथा संग्रह छी। यानी कि करुणा जना इहो कथा अहाँ सुनला के बाद अहाँ के लागत जे रोए के मन करते। यानी कि करुण कथा संग्रह। एक बाद अछि मीनाक्षी, तक बाद अहाँ के कहै छै संचयिता, वो कथा संग्रह छी। देखिए प्रकाशन बात करें 1953। हिनका 2009 में गंगा पुत्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो देल गेल छल, जे रहे अहाँ के कहानी छल। एहि प्रकार से हिनका बारे में कुछ संक्षेप जानकारी। एके बाद अहाँ सबके हम मनमोहन झा रचित जे कथा थी एके बारे में संक्षेप में हम जानकारी दे रहल छी। ठीक छै, ध्यान देबै। रूना कथा के संक्षेप में जानकारी दे रहल छी। और ई जानकारी अहाँ सबके लिए बहुत इंपोर्टेंट छै। अगर ई सारांश अहाँ सब पूरा देखै छी शुरू से अंत तक, अगर अहाँ सब ई सारांश देखै छी अहाँ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन यहाँ में से बन जाए। सब्जेक्टिव के लिए अहाँ के सोचो नहीं पड़त, खाली अहाँ सब पूरा वीडियो के वॉच जरूर करब। अगर अहाँ सबके अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक एक जरूर करब, क्या कि अहाँ सबसे हम कुछ मांगे नहीं छी। इतने मेहनत कला के बाद बस एक लाइक, अगर चैनल पहले जुड़ लिया तो सब्सक्राइब कर देवे। और बस कुछ नहीं हमरा चाहिए, बस इतनी अहाँ सब सपोर्ट करो। तक बाद अहाँ सबके लिए कंटिन्यू वीडियो आबैत रहत। बस एक लाइक, और अगर चैनल पहले बेर जुड़ रहा छी तो चैनल सब्सक्राइब आ बेल आइकन के जगह क्लिक सेहो कर देवे। ठीक छै, चलो हम वीडियो के सारांश शुरू कर रहा छी। देखियो, रूना साहित्य विभिन्न रूप में कथा के महत्वपूर्ण स्थान अछि। यानी कि साहित्य के विभिन्न रूप में कथा के स्थान सबसे महत्वपूर्ण अछि। समाज आ व्यक्तित्व जीवन विकृति पर जतेक प्रहार कथा
पिहानी द्वारा कयल जाइत अछि ओतेक आनो कोनो विषय सँ नहि कयल जाइत अछि कि मैथिली कथाकार लोकनि में श्री मनमोहन झा के दुखपूर्ण कथा लिखबाक हेतु विशेष स्थान आबैत अछि। यानी कि मनमोहन झा के अधिकतर हिनक जे कृति अछि ओ अछि कथी, दुखपूर्ण कृति अछि। बुझलहुँ, मनमोहन झा के अधिकतर कृति दुखपूर्ण कथा लिखबाक हेतु हिनका विशेष लोकप्रिय भेटल अछि। कथाकार लोकनि के मध्य में श्री मनमोहन झा दुखपूर्ण कथा के लिखबाक हेतु हिनक स्थान बिहार से लऽ कऽ अन्य स्थानों पर प्रमुखता के साथ लेल जाइत अछि। एहि कथा में अगर हम बात करी, प्रस्तुत कथा में मैथिली ललना के चरित्रक उत्कृष्ट अंकित कयल गेल अछि। ध्यान देबै, रूना एहि कथा के रूना जे छै अहाँ के एहि कथा के आधार स्तंभ अछि। यानी हुनके आगू पाछू पूरा यानी कि कथा चलैत अछि। रूना के आगू पाछू हुनके बारे पूरा विस्तार से एहि पाठ में चर्चा कयल गेल अछि। देखियो, रूना अगर बात करी, रूना के विवाह चंद्रशेखर झा सनिक सुयोग्य वर सँ होइत अछि। रूना के विवाह जे छै अहाँ के चंद्रशेखर झा सनिक सुयोग्य वर के साथ होइत अछि। विवाह के बाद दुरागमन होइत अछि। दुरागमन के बाद चंद्रशेखर झा के इच्छा होइ छै जे हम जाकर फौज में भर्ती यानी कि सेना में भर्ती भऽ जैतौ। एहि के लेल चंद्रशेखर झा रूना से कहैत अछि अहाँ के जे नाक के जे बेसीर अछि, नाक के बेसीर हमरा दिया, ओहि के हम बेच कऽ हम जाकर सिपाही में भर्ती भऽ जायब। मुदा रूना सोचैत अछि हिनका अगर हम नाक के बेसीर दऽ देबै, जाकर भर्ती भऽ जेथिन तऽ यानी कि युद्ध में जानिते छी जे कखनो कुछ भी भऽ सकैत अछि। यानी कि रूना के कपोल जे दिमाग छलै, सोचलखिन जे नहीं हम अपना पति के जे छै अपन बेसीर बेच कर नहीं देम, नहीं तो जाकर सेना में भर्ती भऽ जायत। भर्ती भेला के बाद पता नहीं सेना में किनका कखन देहांत भऽ जायत, निधन भऽ जायत, कोई नहीं कहि सकैत अछि। एहि के लऽ कऽ रूना ई बात सोचि कऽ हुनका अपन नाकक बेसीर नहीं दैत अछि। मुदा जब रूना अपन पति चंद्रशेखर झा के अपन बेसीर यानी कि बेसीर मतलब जानै छियै नाक के जे बाली होइत अछि नहीं दैत अछि, तऽ अंत में चंद्रशेखर झा गुस्सा में आबि कऽ कहि सकैत छी शुद्ध भऽ कऽ नुका कऽ भागि जाइत अछि आ जाकऽ फौज में भर्ती भऽ जाइत अछि। जब भागि जाइत अछि ताहिके बाद रूना हुनका प्रतीक्षा करऽ लागैत अछि जे हुनका हम नहीं देलहुँ, मुदा हमरा कहने बिना भागि कऽ फौज में भर्ती भऽ गेल। हुनका प्रतीक्षा रूना करऽ लगली। ध्यान देबै, एहि के बाद बहुत दिनक बाद हिनक रूना के गांव के हवलदार रहैत अछि जे गांव आबैत अछि तऽ हुनका बारे में चर्चा सुनै छथिन। यानी कि चंद्रशेखर झा के बारे में जे गांव से जे हवलदार आबैत अछि, चंद्रशेखर झा के बारे में चर्चा सुनैत अछि। तऽ ई चर्चा सुनी हुनका पास जाइत अछि आ गेला के बाद रूना कहैत अछि जे अगर आब दोबारा अयबै तऽ हुनका अहाँ संगे लऽ कऽ जरूर आयब। रूना चंद्रशेखर झा के कहैत अछि अगर आब दोबारा अहाँ अयबै तऽ अहाँ हुनका साथे लऽ कऽ जरूर आयब। हुनका तऽ हमरा बारे में गप्पो करबा में निमन नहीं लागैत अछि। यानी कहि सकैत छी जे हुनका ओ सोचैत रहथिन, यानी कि रूना कहै छथिन जे हुनका तऽ हमरा बारे में गप्पो करबा में अच्छा नहीं लागैत अछि। ओ सोचैत छथिन जे हमरा यानी कि हमरा से बढ़ि कऽ वो अपने गहने के सोचलखिन कि अगर हमरा बारे में सोचथिन रहे तो अपन गहना हमरा देती रहे, मुदा हमरा से बढ़ि कऽ वो अपने गहने के बारे में सोचलखिन। एहि के लऽ कऽ वो अपन गहना बेच कऽ नहीं देलखिन। मुदा रूना के सोच ई नहीं रहे। हुनक सोच तऽ इएह रहै जे अपना पति के अगर दऽ देलहुँ तो भर्ती भऽ जायत, पता नहीं युद्ध में कखन की हेतै नहीं हेतै, ओहिके कोनो गारंटी नहीं। ताहिके बाद जब चंद्रशेखर झा के ध्यान देबै, जब सिपाही जब आबै छथिन गाँव, ताहिके बाद रूना कहैत अछि जे अब जखन अहाँ अयबै तऽ हुनका संगे लऽ कऽ आयब। जब दोबारा हवलदार जाइत अछि, शहर जाइत अछि तऽ जाइत अछि कैंप में हुनका से मिलबाक के लेल, चंद्रशेखर झा से मिलबाक के लेल जाइत अछि। तऽ हुनका पता चलैत अछि कि चंद्रशेखर झा के युद्ध में गोली लगबाक कारण घायल भऽ गेलै और घायल अवस्था में हुनक निधन भऽ गेल छल। यानी कि जब रूना के जे रिश्तेदार यानी कि गाँवक हवलदार जे रिश्ता में भाई लगथिन से गाँव से जब जाइत अछि तो हुनका से भेंट यानी कि चंद्रशेखर झा से भेंट करबाक लेल जब जाइत अछि
तऽ हुनका कैंप में भेंट करबाक लेल जाइत अछि तऽ पता चलैत छै कि जे हुनका तऽ गोली लगबाक कारण हुनक निधन भऽ गेल अछि। ताहिके बाद दोबारा जब चंद्रशेखर यानी कि हवलदार गांव आबैत अछि तऽ पता चलैत अछि कि रूनाके जे बुखार बेसी लागल अछि। ताहिके बादो हुनकासँ मिलबाक लेल जाइत अछि, कहैत अछि देखियौ चंद्रशेखर झा बढ़िआँ अछि, हुनका कोनो प्रकार कोई दिक्कत नहीं अछि, अहाँ चिंता जैन करू, बहुत बढ़िआँ मतलब ठीक अछि। मुदा जब दोबारा हवलदार जब दोबारा जाइत अछि तऽ दौड़ी कऽ स्टेशन पर जाइत अछि रूना और हुनकासँ कहैत अछि जे हम हुनका लए गहना बेच कऽ 200 रुपया रखने छियै, 200 टका जाकऽ हुनका अहाँ दऽ देब। एहि जगह हवलदार के हिम्मत नहीं होइ छै जे हिनक पति तऽ मरि गेल छै, हिनक पति के तऽ निधन भऽ गेल छै, मुदा हिनका लगन केना बजब, यानी कि एहि जगह हुनका हवलदार के साँच बजै के हिम्मत नहीं होइत अछि। फिर भी रूना एहि जगह अपना आँचरसँ 200 टका खोलि कऽ हुनका दैत अछि, कहबै जा हुनका दऽ देबै, कहबै जे साथेमे यानी कि जल्द से जल्द गाँव आबैके लेल। एहि प्रकारसँ ध्यान देबै ओ रूनाके हृदय विशालता पर हवलदार मुग्ध भऽ जाइत अछि। रूना अपन गहना बनकी राखी नारी हृदय उच्चारक प्रमाण दैत अछि, तकरा देखी ओ भाव विभोर भऽ जाइत अछि। एहि रूपे कथा में रूनाक जीवन करुणा पक्ष में मरमयी चित्र अंकित कयल गेल अछि। यानी कि पति के प्रेम में समर्पित एहि नारी के हृदय हिमालय सनक विशाल आ श्वेत बर्फसँ स्वच्छ आ पवित्र अछि। एहि प्रकारसँ रूना कथा समाप्त होइत अछि।